हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग के ओपन राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट के बारे में रहने वाला है। तो फाइनली कल जो है इवनिंग में एम्स बीएससी नर्सिंग का जो ओपन राउंड आपका काउंसलिंग हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। एंड अगर आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं करा तो रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। ये पीडीएफ जो है उसमें ही आपका रिजल्ट है जिसमें आप अपना रोल नंबर या रैंक सर्च कर सकते हो एंड उस रैंक के आगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो पीडीएफ है वो aimsexams.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। वहां पर जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन होगा तो वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो कट ऑफ की बात हम लोग अब कोई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है उनको कैसे सारा अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं यहाँ पर आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना सो दैट कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कट ऑफ की वीडियो हम लोग अलग से देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई इस साल ओपन राउंड कितनी रैंक तक जो है क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो रिजल्ट है इसमें आपकी जितनी भी सीट्स थी उन सभी सीट्स पर यहाँ पर जो है एडमिशन दे दिया गया है बच्चों को। और यहाँ पर कुछ कैटेगरीज जैसे ओसीएस वगैरह है, ओसीएस का मतलब ओवरसीज सिटीजन करके कैटेगरी होती है। तो जो कैटेगरी की सीटें खाली बच रही थी उनको भी दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया एंड उनके जो कन्वर्ट करने के बाद जो स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में थे उनको भी सीट अलॉट कर दी गई है। ठीक है, तो यहां पर जो है आप अपना रिजल्ट सही से चेक कर लेना। अब रिजल्ट चेक करने के बाद आपको करनी होगी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि भाई आपको जो है कहां जाना है, जो भी आपको एम्स कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। ठीक है, तो यहां पर एडमिशन कराने की जो लास्ट डेट इन्होंने दी है वो वेडनेसडे 25 सितंबर 2024 शाम को 5 बजे से पहले दी है। ठीक है, तो ये देखो जो लिखा हुआ इन्होंने, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट इन द ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो इसी में इन्होंने लिखा है कि 25 सितंबर 2024 शाम को 5 बजे से पहले आप अपना एडमिशन करवा लें। अगर आप तब तक नहीं करवाते हो तो आपने जो 25,000 रुपए जमा करे हैं वो आपको वापस रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 25,000 की पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखो 25,000 सभी को वापस मिलेंगे। किन किन को वापस मिलेंगे? पहला तो ये कि जिसको सीट अलॉट हो गई है और वो जाकर अपना सही से एडमिशन करवा लेगा 25 सितंबर से पहले उसको 25,000 रुपए वापस हो जाएंगे। दूसरा केस ये कि जिसको कोई भी सीट नहीं मिल पाई उसको भी 25,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। अब कितने टाइम में आते हैं? देखो 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है और ये जो अमाउंट है वो सीधे आपके कहां पर आता है? बैंक अकाउंट में आता है, जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी। ठीक है, और मैंने पहले ही कई बार आपको समझाया कि पेमेंट आपको खुद के कार्ड से ही करनी है, किसी और के कार्ड से मत करवाना। बट फिर भी अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है कि साइबर कैफे से पेमेंट कराई या कुछ और करा तो आप जो है उस चीज का ध्यान रखें क्योंकि इसका कोई भी मेल या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता कि आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो चुका है। तो आपको उस बंदे के कांटेक्ट में रहना होगा जिससे भी आपने पेमेंट करवाया है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये पेमेंट आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं भूल जाते हैं दूसरे से पेमेंट करवा के और फिर अगले साल उनको याद आता है कि भाई मेरा जो पेमेंट है वो तो आया ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अभी से ही ध्यान रखना। और जिन्होंने अपने कार्ड से करा तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जब भी आना होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पर क्या है, उसके बाद यहां पर आपको किस चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये है कि भाई ओपन राउंड में आपको सीट मिली है तो जिस कॉलेज में भी आप जा रहे हो आप ये मत समझना कि हमें एडमिशन कराने जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 25 तारीख के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे घर। तो ऐसी गलती आप मत करना। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये ओपन राउंड की काउंसलिंग हुई है जो कि बहुत लेट हुई है। तो क्लासेस जो है ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की स्टार्ट हो चुकी हैं कॉलेजेस में, यानी कि वहां पर सिलेबस जो है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाके एडमिशन कराना है। एडमिशन कराने के अगले दिन से आपको अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देनी है वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने घर से जा रहे हो तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाओ, यानी कि अपना पूरा लगेज लेके जाओ, क्योंकि जब आप लगेज लेके जाओगे आपको वहां पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हॉस्टल मिल जाएगा और हॉस्टल में आप अपना सामान रख लोगे एंड उसके बाद नेक्स्ट डे से ही आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लोगे क्योंकि क्लासेस हर एम्स में स्टार्ट हो चुके हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए वहां पर सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसा मत सोचना कि हम पहले जाएंगे एडमिशन कराएंगे फिर घर वापस आएंगे उसके बाद फिर लगेज लेके जाएंगे, तो उसमें आपका ही लॉस है क्योंकि वो लोग आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है,
तो ये चीज आप पहले से नोट डाउन कर लो कि जब आप एम्स में अभी जा रहे हो ओपन राउंड की सीट पर एडमिशन कराने के लिए, आप अपना पूरा लगेज लेके जाएं। पूरा लगेज का मतलब ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लगता है कि मेरे डेली रूटीन में मेरे को यूज करनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीजें लेके जाएं। भले ही आपकी बेडिंग हो गई, ठीक है, और आपके क्लोथ्स हो गए, आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेशनरी का सामान हो गया, ठीक है, जो भी आप डेली पर्पस के लिए यूज करते हो, तो सारा सामान आप लेके जाएं। और इतना ज्यादा भी सामान ना लेके जाएं, कुछ सामान आप वहां से लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि जहां पर एम्स है वहां पर थोड़ा बहुत मार्केट तो आराम से आपको मिल ही जाएगा, जहां से आप थोड़ा बहुत सामान जो ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा भी नहीं लेके जाना कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि आप बहुत ज्यादा उससे मतलब टायर्ड हो जाओ, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना, पूरा लगेज आपको लेके जाना है। अब यहां पर जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने उसको भी थोड़ा समझ लो। तो जिनको सीट अलॉट हो गई है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन वैसे ही करना है जैसे आपने काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन करा था, तो लॉगिन आप वैसे ही करोगे। एंड लॉगिन करने के बाद आपके पास वहां पे ऑफर लेटर और अलॉटमेंट लेटर, ये दो लेटर जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। उन दोनों लेटर को आपने डाउनलोड करना है और उनका प्रिंट आउट साथ में लेके जाना है। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड वैसे तो देखो जमा हो गया था, लेकिन उसकी पीडीएफ अभी भी आपके पास होगी। पीडीएफ अगर आपके पास नहीं भी है तो लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये क्या चीज है भाई? तो देखो जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपने फी पेमेंट करा था अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम, उसके बाद जब आपने एग्जाम सेंटर फिल किए थे, एग्जाम सेंटर फिल करने के बाद जो है जो एक पीडीएफ जनरेट हुआ था या जो एक पेज जनरेट हुआ था जिसमें एग्जाम सेंटर नीचे लिखे होंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये, वो वाला फाइनल रजिस्ट्रेशन का स्लिप आपको लेके जाना है, ठीक है। तो उसका प्रिंट आउट आप लेके जाओगे। उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनकी फोटोकॉपी की नीड नहीं है, सिर्फ सिंगल सिंगल आपको प्रिंट आउट लेके जाना है इनका। और कलर्ड करवाना चाहो तो कलर्ड लेके जा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके अलावा स्कूल से जो आपको 12th करने के बाद एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा वो भी आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये आपके 5 डॉक्यूमेंट हो गए। अब देखो कुछ स्कूल्स में या कुछ बोर्ड्स में, ठीक है, क्या होता है कि जो आपका मार्कशीट होती है और आपकी जो वो होती है पासिंग सर्टिफिकेट, वो दोनों एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसा करके लिखा है, तो इसका मतलब है कि मार्कशीट भी वही है और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। तो उस केस में आपको वो सिंगल डॉक्यूमेंट आपको दोनों के लिए काम करेगा, मार्कशीट का भी काम करेगा वो और पासिंग सर्टिफिकेट का भी। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब अलग अलग होंगे, वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको जिस कैटेगरी में सीट अलॉट करके दी गई है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पर आपको क्या लेके जाना है, अपना जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेके जाना है। अब ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए जो कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, 10th 12th के हो गए, माइग्रेशन हो गया, उसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इन सब की 3-3 फोटोकॉपी आप जरूर करवा के ले जाएं, ठीक है। जितना काम यहां से करके ले जाओगे उतना ज्यादा आसान रहेगा। तो 3 जो है फोटोकॉपीज हर किसी डॉक्यूमेंट की आप करवा के ले जाएं, 3 फोटोकॉपीज आपको लेके जानी होगी, ठीक है। तो 3 फोटोकॉपीज इनकी हो गई। बाकी अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर आपके स्टेट का है तो आप उसको लेकर जा सकते हो, बट वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर है तो आप उसको ले जाना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। उसके अलावा टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहां पर इन्होंने लिखा नहीं है, वो लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके पास मान लो वो नहीं भी होता है एडमिशन के टाइम पे, तो उसको आप बाद में भी जमा कर सकते हो 15-20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो जिस स्कूल से आपने जो है अपना 12th कंप्लीट किया था उस स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी। और ये ध्यान रखना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हो आपका वो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। मतलब अगर पुराना है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी तहसील, ऐसा कोई भी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस कुछ भी अगर है तो वहां से आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा से बनवा लें, ठीक है। तो इतना आप करवा लें। और इसके अलावा जो है ये हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बस डॉक्यूमेंट्स में आपको इतना ही चाहिए और कोई ऐसा खास डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर हो गए हैं, आई होप समझ आ गया होगा। और इसके अलावा देखो बाकी किस चीज का ध्यान रखना है
कि जब आप यहाँ पर मतलब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे इनके साथ फोटोग्राफ्स और ले जाना, कम से कम 10 से 15 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप जरूर ले जाएं। और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, ड्रॉपर का मतलब जिन्होंने 12th के बाद गैप लिया है, कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया था, वो बच्चों को अपना गैप सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जिनको अपनी लास्ट एजुकेशन छोड़े हुए कम से कम 1 साल हो चुका है। मान लो कि आपने पिछले साल 12th कंप्लीट किया था, तो इस साल तक आपका 1 साल का गैप ईयर हो गया। मान लो आपने 2022 में 12th कंप्लीट किया था, उसके बाद कहीं भी कोई कॉलेज वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं करा, तो आपका 2024 तक 2 साल का गैप हो गया। तो जितने साल का आपका गैप है उतने साल का आपका गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट बनेगा। अभी गैप सर्टिफिकेट कहां बनता है? आप कहीं भी बनवा सकते हो, चाहो तो जाके आप तहसील में बनवा लो इसको, ठीक है, जो भी आपकी नियर बाई तहसील होगी, या फिर आपका जो है मतलब छोटा मोटा जो भी सेशन कोर्ट वगैरह होता है वहां पे भी बन जाएगा, और वहां पर भी बन जाएगा जहां पर स्टैम्प पेपर का काम होता है, जहां पर स्टैम्प पेपर सेल किए जाते हैं। तो जो कोई जो है स्टैम्प पेपर वगैरह का काम करता है, स्टैम्प पेपर बेचने का काम करता है, ठीक है, तो वो भी आपका गैप सर्टिफिकेट बना देगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहां पर लेके जाने होंगे ओरिजिनल फॉर्म में सारे। और जो आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब है, इनकी 3-3 फोटोकॉपी करा लेना। बाकी ऑफर लेटर, अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, उसके अलावा फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, और उसके अलावा आपका गैप सर्टिफिकेट, टीसी, कैरेक्टर, इनकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए, बाकी सबकी फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए? 3-3 लेके जाना, और 10 से 15 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना। तो इतनी चीजें आपको लेके जानी होंगी। और फीस की अगर हम बात करें तो फीस के लिए आप जो है कम से कम, मतलब वैसे तो देखो फीस आपकी लगभग 4,000 रुपए के आसपास है पूरे 4 साल की, लेकिन आप जो है 10,000 रुपए के आसपास ले जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको अभी फर्स्ट मंथ की मेस फीस भी जमा करनी होगी, ठीक है, जो कि लगभग 3 या 3,500 रुपए होगी। तो यह है कि आप 10,000 रुपए रखें अपने पास फीस जमा करने के लिए वहां पे। तो 10,000 रुपए रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हर मंथ आपको खाने का खर्चा तो देना ही होगा, जो कि लगभग 2,500 से लेकर 3,500 रुपए के बीच में वेरी करेगा, जो भी आपको एम्स अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपका और कोई खर्चा नहीं लगेगा यहाँ पे। और हर मंथ आपको 500 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो आपको बाद में मिलती रहेगी। बट ये है कि अभी आप 10,000 रुपए का अमाउंट जो है अपने अकाउंट पे रखकर ले जाएं। वहां पर आपके पास काफी सारे मोड होंगे, कैश में भी आप पेमेंट कर पाओगे, कार्ड से करना है तो कार्ड से भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10,000 रुपए आपको फीस जमा करने के लिए वहां पर रख लेने हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप सारी चीज समझ आ गई हैं। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपना पूरा लगेज लेके जाएं, आपको हॉस्टल तुरंत मिल जाएगा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि संडे को रिपोर्टिंग मत करना। संडे को रिपोर्टिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार संडे को कॉलेजेस बंद होते हैं और तब वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते। तो संडे आपका अभी 22 तारीख का है, ठीक है, 22 तारीख को आपका संडे है। आज 20 तारीख है, कल 21 है, फिर 22 है। तो 22 यानी कि संडे को आप रिपोर्टिंग ना करें। बाकी आप एक काम ये कर सकते हैं कि मंडे को आप मॉर्निंग में रिपोर्टिंग कर लो। कैसे कर सकते हो? जैसे अगर कोई बच्चा दूर से आ रहा है तो वो कोशिश ये करे कि 23 की मॉर्निंग तक वो पहुंच जाए। जैसे 7-8 बजे तक वो पहुंच जाएगा तो मंडे का पूरा दिन होगा उसके पास एडमिशन करवाने के लिए। तो मंडे को शाम तक उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद फिर वो अब नेक्स्ट डे से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो आपको जो भी अपने रिजर्वेशन, ठीक है, या टिकट्स वगैरह करवाने हैं, तत्काल की बुकिंग लेनी है, सब कुछ पहले से अरेंज करके रख लो। और कोशिश यही करो कि संडे तक निकल जाओ यहां से, सो दैट कि मंडे की सुबह तक पहुंच जाओ। कोई भी ऐसा ना करे कि भाई 25 तारीख को पहुंचना जिस दिन लास्ट डेट है, पता चला कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गई, अब वो टाइम तो देंगे नहीं आपको अलग से, और पता चला कि आपके 25,000 भी गए, आपकी सारी मेहनत भी वेस्ट हो गई। तो कोशिश ये करें कि 23 को मंडे को सभी लोग रिपोर्टिंग कर लें, ठीक है। और तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको अरेंज करना है वो कर लें। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट आपको फ्यूचर के जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। एंड सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।